Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic जिसका नाम है कम्युनिकेशन. ठीक है जी. कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन हमारे जो सिलेबस में है दैट इज कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज हम करेंगे दो टॉपिक्स कवर. पहला तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, उसके नेक्स्ट आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर सीक्वेंस में पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी. सो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है. कम्युनिकेशन आप सबको पता है. सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत करना. जब अपनी बात आप दूसरे पर्सन के सामने रखते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मे बी ऑरली बोल के, मे बी लिख के. ठीक है जी, किसी भी तरह से जब आप अपने जो आइडियाज़ हैं दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, दूसरों के ओपिनियंस लेते हो, ठीक है, अपनी कोई फीलिंग्स आप शेयर करते हो किसी भी दूसरे पर्सन के साथ. ये वन वे प्रोसेस कभी नहीं होता, ये हमेशा टू वे प्रोसेस होता है कि अगर आप अपनी बात रख रहे हो तो दूसरे वाला भी आपको रिस्पॉन्स दे रहा है. वो क्या होती है, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ की जाती है. ठीक है, आपका एक गोल होता है कि आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो, आप क्या बात करना चाहते हो, वो होती है कम्युनिकेशन. राइट. सो द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मीनिंग होता है कॉमन. ठीक है जी, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिस, जिसका मतलब है कॉमन. इन जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ. जब आप क्या एक्सचेंज करते हो, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस, बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड. ठीक है, थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल होता है बोल के, नॉन वर्बल होता है इशारों से समझाना. बिटवीन टू पीपल और विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, या तो दो पर्सन हो या दो से ज़्यादा पर्सन हो. जब आप मतलब क्या करते हो, बातचीत करते हो, अपने आइडियाज़ बताते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो. ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आप बातचीत करते हो. या नॉर्मली आप अगर काउंसलिंग के लिए जाते हो तो क्या है, बातचीत करना. मतलब जो आप करते ही हो, फॉर्मली नॉर्मली करते ही हो. सड़क पे जाते हो तो कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाता है, बातचीत करते रहते हो, वो भी कि कम्युनिकेशन ही तो है. सब कुछ कम्युनिकेशन है. फ़ोन पे बात करते हो, सामने से दूसरे वाला बताता है कि अरे ऐसा हो गया, आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स देते हो कि अरे कोई बात नहीं, होता रहता है. तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में ही आ जाती है. कम्युनिकेशन के बहुत से मीडियम्स हैं. इंटरनेट के थ्रू, गूगल, ठीक है, विकीपीडिया हो गया, ब्लॉग्स के थ्रू आप बातचीत कर सकते हो. ठीक है जी, आज तो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो. टीवी की हेल्प से आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब एक चीज़ इतने सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो. सब कुछ कम्युनिकेशन ही तो है. ठीक है जी. नेक्स्ट, इट कैन बी बेस्ट समराइज्ड एज, इसको आप बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या कैसे कह सकते हो, एज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू द रिसीवर इन अ अंडरस्टैंडेबल मैनर. कि जो सेंडर है, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए और आप उसको रिसीव करोगे, ठीक है, इन द अंडरस्टैंडेबल मैनर, और आपको फुल्ली ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी. उसको ही तो कम्युनिकेशन बोलेंगे. मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे सेंडर है, मैं एक मैसेज पे भेज रही हूँ, मैं आपको ये वीडियो पूरा बता रही हूँ, एक एक लाइन पढ़ा के अच्छे से समझा रही हूँ कम्युनिकेशन होता क्या है. और आप कौन हो, रिसीवर हो. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे क्या दोगे, फीडबैक दोगे कि अरे मैम हमें समझ ही नहीं आता जो आप पढ़ाते हो. ठीक है, और कम्युनिकेशन तभी प्रॉपर मानी जाती है जब आपको फीडबैक मिले. ठीक है जी, फीडबैक नहीं मिलेगा ना तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया. अगर आप फीडबैक दोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आपको कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा, समझ में आया, तो उसको कहते हैं फीडबैक. तो मुझे समझ आएगा, मुझे सेंडर को समझ आएगा कि जो मैंने समझाया वो आप तक अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, आपको कम्युनिकेशन का टॉपिक समझ आ गया है. ठीक है जी. नाउ फीचर्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के. तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है. ठीक है, वन वे कभी नहीं होता. वन वे क्या होता है कि जब एक जना बोल रहा है और दूसरा चुपचाप ऐसे खड़ा बस उसको देख रहा है, कभी भी उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे. कम्युनिकेशन सिर्फ तब होती है अगर आप बोल रहे हो और सामने वाला आपको रिस्पॉन्स दे रहा है. ठीक है जी.
दीवार पे सिर मारने वाला काम नहीं करना, सामने से दीवार भी बोलनी चाहिए, उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन, राइट। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, दूसरों की अंडरस्टैंड करते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म में करते हो, मतलब बोल के करते हो या इशारों से समझाते हो। सर्कुलर फ्लो है, मतलब ये क्या है, जो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है, ऐसा नहीं है 2 मिनट बोल लिए चलो जी हो गया काम खत्म, नहीं, आगे जाके कोई आपको और मिल जाएगा, आप फिर बातें करने लग जाओगे। सर्कुलर फ्लो है, कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है। इट्स गोल ओरिएंटेड, एक प्रॉपर गोल होता है कि आप बात क्यों कर रहे हो, किसी टॉपिक पे ही कर रहे होंगे, फालतू तो नहीं बोलोगे। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। एंड द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स, आप वर्ड्स का यूज़ भी कर सकते हो और आप सिम्बल्स का यूज़ भी कर सकते हो। सिम्बल्स का आप मोस्टली तब यूज़ करते हो जैसे आपने कोई रिटन कोई लेटर लिखनी है और आपने भेजनी है या कोई मेल वगैरह लिखनी है, उस टाइम सिम्बल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओरल, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंडरसन ने क्या बोला कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ द इंटरचेंज ऑफ, ठीक है, इंटरचेंजिंग होती है किसकी, थॉट्स की, ओपिनियंस की, इन्फॉर्मेशन की। कैसे आप इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करते हो, कैसे अपने ओपिनियंस दूसरों के सामने रखते हो, बाय द स्पीच, राइटिंग और साइंस, बोल के, लिख के या साइन लैंग्वेज के थ्रू आप अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं। ये बात किसने बोली, रॉबर्ट एंडरसन ने बोली, ठीक है जी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है ना जो, इसमें ध्यान रखना 7 तरह के तरीके होते हैं जिस वे से हम कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब 7 मेन एलिमेंट्स होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर ये 7 एलिमेंट्स नहीं होंगे ना तो समझ लो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है। तो ये 7 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन कौन सी हैं, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ नॉर्मली, ठीक है, ओवरव्यू सा दे देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर मतलब मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, मैंने बताना है आज आपको कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। मैंने आप ये वीडियो बनाई, मैं सेंडर हूँ। नेक्स्ट, इनकोड। इनकोड का मतलब मैंने क्या किया, अब ऐसा तो है नहीं सारी चीज़ें मैंने एक ही लाइन में लिख दी, चलो जी कम्युनिकेशन ये होता है, कम्युनिकेशन ये होता है, ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। मैं उसको क्या करूँगी, इनकोड करूँगी। इनकोड पता क्या होता है कि हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने जहाँ पे डॉट की ज़रूरत है मैं डॉट लगाऊंगी, जहाँ पे सेमीकोलन की ज़रूरत है मैं सेमीकोलन लगाऊंगी, जहाँ पे अंडरलाइन करने की ज़रूरत है मैं अंडरलाइन करूँगी, जहाँ पे एरोज़ की ज़रूरत है मैं एरोज़ लगाऊंगी। मतलब मैं उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करूँगी, राइट। उसको बोलते हैं इनकोड करना, सिंबल्स लगाना जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे डॉट की ज़रूरत है मैं डॉट लगाऊंगी, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैं लिख दिया, चलो जी मैं सेंडर हूँ, मैंने लिख दिया, इनकोड कर दिया सब कुछ। अब मैं किसी चैनल के थ्रू ही आपको भेजूँगी ना, मैं कैसे भेज रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू अपनी वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ, किसके, यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अब आप पे है, आपने ओरली कोई चीज़ बतानी है किसी को या रिटन फॉर्म में बतानी है, मैं देखो रिटन फॉर्म में आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है, थ्रू माई चैनल। वो क्या होगा, एक चैनल होगा, चैनल वो नहीं, यूट्यूब वाला चैनल नहीं, मीडियम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है जी। मेरा मीडियम क्या है, यूट्यूब है, कि मैं यूट्यूब के थ्रू आप तक ये चीज़ पहुंचा रही हूँ। अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आप मेल के थ्रू दूसरे को भेज रहे हो, ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है। आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजो, आप ट्विटर के थ्रू भेजो, ये आप पे है, ये है एक चैनल। देन कम डी कोडिंग। डी कोडिंग मतलब कि वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है जी। अब जो रिसीवर है वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है। डी कोड मतलब किसी चैनल के थ्रू आपने भेज दिया और रिसीवर समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और रिसीवर तक वो बात पहुंच गई, समझ गया। अब रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को फीडबैक देगा कि हाँ जी मुझे आपकी बात समझ आ गई है, जो आपने मेरे तक मैसेज पहुंचाया है मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। पर एक चीज़ क्या होती है, चैनल की जब बात आती है ना, चैनल में कई बार क्या है, डिस्टर्बेंस आती है जिसको हम नॉइस बोलते हैं, ठीक है। कई बार आप नेट के थ्रू भेज रहे हो, वहाँ आता रहता है ना क्विड, क्यू में है अभी, ठीक है, सेंडिंग, अभी वो चीज़ सेंड हो रही है, टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्यों होता है, नेटवर्क इशू की वजह से, वो क्या हो जाता है, एक डिस्टर्बेंस हो जाती है, बैरियर हो जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि आपको अच्छे से समझ आ गया। और अगर रिसीवर ने फीडबैक नहीं दिया ना तो समझ जाना कि रिसीवर को मैसेज ही समझ नहीं आया, और उस टाइम हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन प्रॉपर
हुई ही नहीं है। जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती। ठीक है जी, मैंने अपनी तरफ से आपको ये समझा दिया। अब मैं नोट्स के थ्रू आपको समझाती हूँ एक एक लाइन। अब ध्यान से देखिएगा फिर से। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर है, सेंडर मैसेज इनकोड करेगा, सिंबल्स लगाएगा, किसी चैनल के थ्रू भेजेगा, मे बी थ्रू लेटर मतलब लिख के, मे बी थ्रू द मेल, जैसे भी उसको सही लगेगा। फिर वो डिकोड किया जाएगा बाय द रिसीवर एंड रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक देगा। ठीक है जी, और उसमें जो एक बैरियर है, जो नॉइज़ का कोई भी बैरियर हो सकता है। देखिए कई बार नेट नहीं चलता होता, ठीक है जी, नेटवर्क इशू हो जाता है, कोई भी बैरियर हो सकता है। इन्होंने नॉइज़ ले ली। ठीक है, देन कम्युनिकेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। वर्बल मैसेज जो आप बोल के, वर्बल मतलब बोलना, नॉन वर्बल मतलब होता है जो रिटन फॉर्म में आप भेजते हो। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मैसेज मस्ट बी कन्वेड थ्रू द मीडियम। आप हमेशा अपना मैसेज किसी न किसी मीडियम के थ्रू भेजते हो। ठीक है, 7 तरह के मेजर एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला कौन सा था, सेंडर। ठीक है जी, सेंडर जिसने मैसेज भेजना है। The person who intends to convey the message with the intention of passing information and ideas to others. वो person जो दूसरे को क्या कर रहा है, information भेज रहा है। सेंडर क्या यूज़ करेगा, सिम्बल्स यूज़ करेगा, विजुअल एड्स यूज़ कर सकता है, ग्राफिक यूज़ कर सकता है अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद इनकोडिंग। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सेंडर होगा वो अपने सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, जो कम्युनिकेशन का, वो थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल होता है। तो जब आप थ्योरी लिखते हो, आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है तो क्वेश्चन लगाओगे, जहाँ पे डॉट की ज़रूरत है वहाँ पे डॉट लगेगा। ठीक है, तो सेंडर भी क्या करता है, कुछ सिंबल्स लगा देता है, जैसे वर्ड्स हो गए, कुछ एक्शंस या कुछ पिक्चर्स वगैरह के थ्रू अपना क्या है, मैसेज भेजता है। कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इनटू दिस सिंबल इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। जब आप सब्जेक्ट मैटर को सिंबल्स में कन्वर्ट करके बता देते हो, ठीक है, सिंबल का यूजेज करके अपना मैसेज पहुंचाते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब चैनल, चैनल देखो कोई भी हो सकता है, आप किसके थ्रू भेज रहे हो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किस माध्यम के थ्रू भेज रहे हो। द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन हैज़ टू चूज़ द चैनल। चैनल तो देखो चाहिए ना, कि जिसके थ्रू आप भेज रहे हो। फॉर सेंडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर थ्रू सर्टेन चैनल्स विच में बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। कोई भी मीडियम हो सकता है, ये चाहे वो फॉर्मल वे में हो चाहे वो इनफॉर्मल वे में हो, आप अपना मैसेज हमेशा किसी न किसी चैनल के थ्रू ही सेंड करेंगे। ठीक है जी, देखो अगर आपने मैसेज लिख के रख लिया, आप उसको सेंड कैसे करोगे, किसी माध्यम के थ्रू ही करोगे ना, उसको हम चैनल बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट कम्स रिसीवर। अब आपने चैनल के थ्रू भेज दिया, अब आपको रिसीवर को पहुंचाना है। ठीक है जी, रिसीवर के पास वो चीज़ पहुंचेगी जो सेंडर ने लिखी है या बोल के भेजी है, जैसे भी बोली है, जिस वे में, जिस चैनल के थ्रू भेजी है। राइट, इज़ अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज और whom द मैसेज इज़ मेंट फॉर। जिसके लिए एक्चुअल में वो मैसेज है, वो मैसेज उस तक पहुंच जाएगा। It is a receiver who tries to understand the message in the best possible manner in achieving the desired objective. जो रिसीवर है वो अपना बेस्ट ट्राई आउट करेगा कि बेस्ट क्या है, उसको जो मैसेज है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, अपना बेस्ट ट्राई करेगा। देन डीकोड, पर्सन जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं ना, या सिंबल्स फ्रॉम द कम्युनिकेटर, ट्राइज टू कन्वर्ट सेम इन सच अ वे सो दैट ही मे एक्सट्रैक्ट इट मीनिंग टू हिज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब वो डिकोड कर लेगा ताकि जो सिंबल्स जो सेंडर ने यूज़ किए हैं उस टाइम, उस मैसेज को भेजते टाइम, ठीक है, जितने भी उसने सिंबल्स यूज़ किए हैं, जो भी निमोनिक कोई यूज़ किया है, सब कुछ जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं डिकोड करना। और जब उसने अंडरस्टैंड कर लिया, अब वो क्या करेगा, सेंडर का मैसेज रिसीवर को समझ आ गया अच्छे से, अब वो उसको क्या देगा, फीडबैक देगा। फीडबैक मतलब अब वो उसको बताएगा कि मुझे मैसेज समझ आ गया, और जो उसका रिप्लाई देना है वो दे देगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट रिसीवर हैज़ रिसीव्ड द मैसेज, रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया है, एंड अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज द सेंडर मेंट इट,
कि जो सेंडर का मतलब था वो रिसीवर को समझ आ गया अच्छे से। अब उसने क्या दे दिया, रिसीवर ने फीडबैक। ठीक है जी, और तभी हम बोलेंगे कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और अगर रिसीवर ने फीडबैक नहीं दिया तो समझ लेना आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि रिसीवर को समझ ही नहीं आया सेंडर ने भेजा क्या है। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज की जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कम्युनिकेशन का प्रोसेस एज वेल एज द कंसेप्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।